नमस्कार दोस्तों। ईगोस टी मैच के जाने के बाद इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम का क्या होगा? बहुत सारे सवाल थे। इनफैक्ट ईगोस टी मैच ने खुद कहा था कि नो बिग नेम्स विल कम फॉरवर्ड टू कोच इंडियन फुटबॉल टीम, बट ही वॉज रॉन्ग। एआईएफएफ से हमें पता चला कि 291 एप्लीकेंट्स हैं जो इंडियन टीम को फुटबॉल में कोचिंग कराना चाहते हैं। उनमें बहुत सारे बड़े नाम भी हैं, कुछ फेमिलियर नेम्स भी हैं। तो आज हम उसके बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के कोचिंग के लिए जितने भी एप्लीकेंट्स हैं, उनमें से सबसे बड़ा नाम जो है वो है पार्क हैंगसियो, जो अभी कुछ ही समय में वियतनामीज कोच थे। तो उनका जो स्टेंट था वियतनाम के साथ वो बहुत ही बढ़िया था। वो 2018 में वियतनाम के साथ एएफएफ चैंपियनशिप जीते थे। फिर उसके अलावा एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल भी है उनके पास। साउथ कोरिया के अंडर 23 में कोचिंग किए थे उन्होंने। तो उनका एक्सपीरियंस तो बहुत है। इनफैक्ट उनका जो स्टाइल ऑफ प्ले है वो बहुत ही एडवांस स्टाइल ऑफ प्ले है। मतलब वो अगर वो इधर आए इंडियन टीम के कोचिंग में तो इंडियन टीम में बहुत डेवलपमेंट हो सकता है। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है उनका फीस बहुत ज़्यादा है। मतलब ईगोस टीम में जितने फीस लेते थे ये उनसे बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा सा इनमें थोड़ा दिक्कत है। लेकिन उसके अलावा जो कोच है और एक कोच है जावियर अगुएरे। इन्होंने लालिगा में ओसासुना का कोचिंग संभाला था। लालिगा में कोचिंग किया है। रिसेंट अभी मेलोर्का के कोच थे। कोपा देल रे के रनर्स अप भी रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा नाम है जो आ सकते हैं एज अ कोचिंग, एज अ मैनेजर फॉर इंडियन टीम। और उसके अलावा सर्बियन कोच है एक अलेक्जेंडर जैनकोविच, जिन्होंने अभी कुछ ही अभी चाइनीज नेशनल टीम के कोच थे। वो चाइनीज नेशनल टीम के कोच थे। उनका चाइनीज नेशनल टीम के साथ स्टिंग भी अच्छा रहा है। तो वो एक अच्छे ऑप्शन है। इसके अलावा जापानीज कोच, वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स, अकीरा निशिनो, जिन्होंने गाम्बा ओसाका, आपको पता ही होगा गाम्बा ओसाका जो एक जे लीग का साइड है, उनके साथ एएफसी चैंपियंस लीग जीते थे। तो आप समझ ही सकते हैं कितना बड़ा नाम है। उसके अलावा प्रीवियसली वो विशेल कोबे एंड जापानीज नेशनल टीम को भी कोचिंग करवाया है। तो बहुत ही बढ़िया नाम है। इसके अलावा मिगेल हेरेरा एक मेक्सिकन कोच है। लेकिन उनका जो सबसे बड़ा जो जिस नाम के लिए उन्होंने मतलब वो आए हैं वो है उन्होंने 2014 में मेक्सिको के नेशनल टीम को वर्ल्ड कप में कोचिंग किए थे। तो मतलब इंडियन फुटबॉल टीम का तो डिमांड है। इससे ही पता चलता है कि डिमांड है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी कोच इंडियन टीम को कोचिंग नहीं करवाना चाहते। बहुत कोच है, बहुत कोचेज है जो चाहते हैं कि इंडियन टीम का डेवलप हो। उसके अलावा फिलिप ट्रोशियर है जो जिन्होंने एएफसी एशियन कप भी जीते थे। जापान के कोच भी थे 2002 वर्ल्ड कप में। और विनफील्ड स्कैफर भी है जिन्होंने अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस जीते कैमरून के साथ। तो ये सब लोग मतलब बहुत ही बड़े नाम है। इसके अलावा इंडियन टीम को या फिर आईएसएल, जो अब आईएसएल आई लीग को बहुत ही क्लोजली जिन लोगों ने ऑब्जर्व किया है, उन लोगों ने भी अप्लाई किए हैं इंडियन टीम के कोच के लिए। उनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जिनको हम बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं, जैसे साइमन ग्रेसन, जिन्होंने रिसेंटली बेंगलुरु एफसी का कोचिंग किया है। उसके अलावा है एशले वेस्टवुड। आप सभी लोगों को पता होगा कि एशले वेस्टवुड बेंगलुरु एफसी के लिए कोच थे। एटीके के फॉर्मर कोच रहे हैं। इसके अलावा रिसेंट हाल ही में जो अफगानिस्तान टीम इंडिया आई थी, इंडिया को बीट किया है, उनके भी कोच थे एशले वेस्टवुड। तो उनका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा है। इसके अलावा इंडियन फुटबॉल टीम के लिए जो सबसे मतलब मेरे लिए मैं चाहूँगा कि वो कोच बने, सबसे अच्छा जो ऑप्शन होगा वो होगा एल्बर्ट रोका। एल्बर्ट रोका इंडियन फुटबॉल में एक बहुत ही जानी नाम है, क्योंकि एल्बर्ट रोका बेंगलुरु एफसी के भी कोच थे। एल्बर्ट रोका का प्लेइंग स्टाइल बहुत ही बढ़िया है। इसके अलावा एल्बर्ट रोका का जो मेन प्लस पॉइंट है वो मतलब अभी रिसेंट उन्होंने बार्सिलोना फुटबॉल टीम के असिस्टेंट मैनेजर भी थे। तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बढ़िया है। मतलब इंडियन फुटबॉल के लिए तो अच्छा होगा ही। इसके अलावा जितने भी फॉर्मर प्लेयर्स हैं, मतलब इंडियन
सुपर लीग में खेले हैं। उनमें से रॉबी कीन, आप सभी लोग जानते हैं कि रॉबी कीन एक टॉटनहम हॉटस्पर लेजेंड है, प्रीवियसली एटीके के कोच भी रहे हैं, तो उन्होंने भी आईएसएल खेला था, तो उन्होंने भी अप्लाई किया है। इसके अलावा एड्रियन मुटू जो थे रोमानिया के प्लेयर, एफसी पुणे सिटी में खेले थे, उन्होंने भी अप्लाई किया है इस जॉब के लिए। लेकिन कोचेस तो चेंज होंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारे फुटबॉल, हमारे ग्रास रूट जो हमें देखना होगा कि हमारा ग्रास रूट कैसे डेवलप कर रहा है, या फिर फंडिंग कैसे मिल रहा है, या फिर एआईएफएफ कितना पैसा लगा रहे हैं। कोच तो अपना काम काम करेगा ही, मतलब कोच का एक विजन होता है, वो हम एज अ सपोर्टर हमें उस विजन को देखना है, मतलब उनका विजन क्या है, वो कहाँ तक ले जाना चाहते हैं हमारे देश को। जैसे हम अगर ऐसे चाहे कि डायरेक्ट हम वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेल के अगले राउंड, उसके अगले राउंड, ऐसे ऐसे जा सकते हैं, ऐसा 1-2 साल में नहीं होगा, मतलब टाइम लगेगा। लेकिन जो मेन एम है, मतलब राउंड ऑफ 16, या फिर छोटा छोटा, मतलब एएफसी एशियन कप में अच्छा परफॉर्मेंस, ग्रुप स्टेज में अच्छा परफॉर्मेंस, ये सब हमें चाहिए। तो होप फॉर द बेस्ट। और यही है, मतलब जो मुझे लगता है कि इंडियन टीम के कोचेस के लिए अच्छे रहेंगे, ये कुछ शॉर्ट लिस्टेड नेम्स है। तो आशा करते हैं कि एआईएफएफ एक अच्छा डिसीजन लेंगे, कोल्लन चौबे सर एक अच्छा डिसीजन लेंगे। और यही तक था। अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो पर। टाटा।